Hello. So we were at algebraic dual space. Right. What is an algebraic dual space? नाम खतरनाक दे रखा है कुछ नहीं, ठीक है. So अगर x हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है ओवर फील्ड, राइट, ओवर अ फील्ड K, then set of all linear functionals defined on x, right, can be made into a vector space and is denoted by x star. So x star originally है क्या? X star is set of all linear functionals from x to k, और इस x star space को हम बोल रहे हैं algebraic dual space of A, right? This is called algebraic dual space. Algebraic dual space क्या है? Set of all linear functional defined from x to k. एंड यहाँ पे x और x स्टार में रिलेशन क्या है? अगर ये x जो है हमारा r है तो ये r स्टार हो जाएगा, राइट. सेम स्पेस का अल्जेब्राइक स्पेस है, राइट. ये कोई और स्पेस नहीं है. x star is a space which is containing of all functionals which are linear, right. In fact this is a vector space. Vector space किस operations के regarding है? Vector space is with respect to addition and scalar multiplication, right. So f1 plus f2 is equals to that is addition is equals to distributive over addition and scalar multiplication, right. So algebraic dual space is a vector space which is the set of all functionals which are linear, right. Second definition आती है double algebraic space. Double algebraic space क्या होता है? यहाँ पे हमने x से x स्टार पे गए थे, राइट. x से हम गए थे x स्टार पे. अब x स्टार से हम जा रहे हैं x डबल स्टार पे. उसको बोल रहे हैं algebraic dual space, second dual space, right. First dual space was x star and second dual space is x double star. So x double star set क्या होगा? The set x double star is equals to all those functional f dash, right, f dash functionals which are from x star to k. The set of linear functionals on x star, right. So dual space में क्या है? x to k functionals है and second dual space में क्या है? x star to k functionals है. ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा, right, and the elements are the linear functions defined on x star. अब इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, राइट, डिफाइन करने की डुअल स्पेस या अलजेब्राइक डुअल स्पेस या फिर एलिमेंट्स का रिलेशन क्या है एक्चुअल में. तो देखो रिलेशन देखते हैं x और x स्टार के बीच में क्या है. अगर स्पेस x है तो उसका जनरल एलिमेंट हम x लेते हैं, राइट. तो उसकी वैल्यू हमें कहीं उसका रिलेशन नहीं है. लेकिन अगर स्पेस हमारा अलजेब्राइक डुअल स्पेस है, x स्टार स्पेस है, तो वो किस चीज का स्पेस था? सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स, राइट, जो कि लीनियर है. तो इसका जनरल एलिमेंट जो होगा उसको हम f से डिनोट करेंगे. एंड f जो है फंक्शनल है, तो दैट मीन्स ये किसी पॉइंट पे इवैल्यूएट होगा. तो इसकी जो वैल्यू एट अ पॉइंट आएगी वो क्या आएगी? f ऑफ x. सिमिलरली x डबल स्टार जो था दैट वाज ऑल फंक्शनल्स फ्रॉम x स्टार, राइट, x डबल स्टार. तो इसका जनरल एलिमेंट को हम g से डिनोट करेंगे एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंस ये x स्टार पे था ना, तो इसकी जो डोमेन में एलिमेंट आएंगे दैट वुड बी x स्टार के एलिमेंट एंड x स्टार में क्या था? f. सो x स्टार के जो जनरल एलिमेंट है वो g है एंड उसकी वैल्यू क्या डिनोट करेंगे हम? g ऑफ f. तो ये रिलेशन है x एंड x स्टार के ऊपर. तो हम अब करेंगे क्या? हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे x से, राइट, x स्टार के ऊपर, राइट, जिसको हम डिनोट करेंगे, जो कि मैपिंग जाएगी x से gf के ऊपर. उस मैपिंग का जो काम है, उस मैपिंग को हम प्रूव करेंगे कि आगे वो आइसोमॉर्फिज्म में काम आएगी दो स्पेसेस की, राइट. तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें ये डुअल स्पेस और सेकंड डुअल स्पेस डिफाइन करना पड़ा था. ये क्लियर हो गया रिलेशन बिटवीन x स्टार एंड x डबल स्टार. या एक बार और बताऊं?
सो हमारे पास अलजेब्राइक डुअल स्पेस हमें पहले डिफाइन करना है। अलजेब्राइक डुअल स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स जो कि लीनियर है, राइट? सारे लीनियर फंक्शनल्स के सेट को हमने बोल दिया अलजेब्राइक डुअल स्पेस है, राइट? एंड देन हमने बोला कि वो एक वेक्टर स्पेस भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो यहाँ पे वेक्टर स्पेस की भी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी इसमें। एंड सिंस ये f जो है फंक्शनल्स है, तो इसका हर एक एलिमेंट जो है वो एक फंक्शनल होगा जो कि एक लीनियर फंक्शनल होगा, राइट? हमने डिफाइन इसी तरीके से किया है। सेकंड चीज आती है इसमें कि इस सेट का डुअल, देखिए सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस। पहले हमने काम किया था x सेट पे, राइट? फंक्शंस हम फंक्शनल्स लेते थे फ्रॉम x टू r। अब हमने फंक्शनल्स लिए हैं फ्रॉम x डैश। x डैश में एलिमेंट्स कैसे होंगे? फंक्शनल्स टाइप के जो कि लीनियर होंगे। अब हम एलिमेंट्स ले रहे हैं x डबल स्टार में। x डबल स्टार क्या है? वो सारे फंक्शनल्स जो कि x स्टार में है, राइट? x स्टार में है एंड x स्टार से k के ऊपर मैप कर रहे हैं। So the set x स्टार इज नथिंग बट वो सारे फंक्शंस। ये f डैश का मतलब डेरिवेटिव नहीं है, f डैश इज मतलब सेकंड f कोई और, इसको f1 f2 g कुछ भी लिख सकते हो। So this x double star is the set of all functionals from x star to k, right? x star हमारे पास सेट आया था, उस सेट में से हमने एलिमेंट्स उठाए, राइट? कौन से एलिमेंट्स? जो कि मैप कर रहे हैं फील्ड के ऊपर एंड लीनियर है, राइट? उन सब का सेट बना दिया x डबल स्टार। ये भी एक वेक्टर स्पेस है एंड इसके एलिमेंट्स क्या है? linear functionals defined on x star, right? So x star और x double star concept clear हुआ कि ये है क्या क्या? तो x star को हम बोलते हैं डबल अलजेब्राइक डुअल स्पेस या फिर सेकेंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, ठीक है? एंड जनरली जो है x डबल स्टार को हम बोलते हैं अलजेब्राइक डुअल ऑफ x स्टार। यही निकाला है ना हमने। अगर हम x स्टार की जगह पे किसी सेट y को रख दें तो ये y स्टार ही हो जाएगा ना, x डबल स्टार। तो हमने निकाला तो डुअल ही है। तो सेकेंड अलजेब्राइक स्पेस क्या है? फर्स्ट अलजेब्राइक स्पेस का डुअल, राइट? एंड डुअल होता क्या है एक्चुअल में? सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स व्हिच आर लीनियर। इज इट क्लियर नाउ? Okay, so the relation is clear. The general element of set x is x. For x star it is a functional f and for x double star it is also a functional g. डिफरेंस क्या है? ये फंक्शनल जो है वो डिफाइंड है x टू r। ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो x पे डिफाइंड है, x टू k, राइट? एंड ये वाला जो फंक्शनल है ये x स्टार पे डिफाइंड है। ये वैल्यू देगा f ऑफ x एंड ये वैल्यू देगा g ऑफ f, राइट? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आया एक एलिमेंट g जो कि x डबल स्टार में बिलोंग करता है, which is a linear functional, right? Defined on x डबल स्टार। So g of f को हम डिफाइन कैसे करते हैं? g of f is nothing but, अगर एक x पे इमेज देख रहे हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे gx at f, राइट? हर एक x के लिए इसकी वैल्यू चेंज करेगी gf की, राइट? तो इसको हम लिखेंगे, जब एक x पे वैल्यू देख रहे हैं, x को अगर हम फिक्स कर रहे हैं, राइट? x को अगर फिक्स कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे gx at f, gx of value f which is equals to nothing f of x, right? तो हमने g of f को कैसे डिफाइन किया है? g of f at a single point x is nothing but the value of function at x, right? f of x. This is how we define g of f. This definition is important. If अगर ये समझ नहीं आई हो तो you can ask. हमने g of f को डिफाइन किया है f of x where x was fixed and इसको हम आगे डिनोट करेंगे किससे? gx of f, राइट? g क्या था? एलिमेंट x डबल स्टार का, f एलिमेंट है x स्टार का एंड x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है x का, राइट? नाउ
हम प्रूव करेंगे कि हमने ऊपर ये gx डिफाइन किया है तो ये भी एक फंक्शनल ही ना, इसको हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर है। इसको लीनियर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो स्केलर्स लेंगे अल्फा एंड बीटा एंड दो फंक्शंस लेंगे डोमेन के f1 एंड f2, राइट। तो gx ऑफ अल्फा f1, हाँ 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 हाँ, डिफरेंस ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखो f वेरिएबल है, राइट। सो अगर हम f मैप ले रहे हैं, अगर हम gf में मैप ले, अगर हम डिफाइन करेंगे कि g और h में डिफरेंस क्या रहेगा, वैसे चलो मैं पहले वही बता देती हूँ। हम आगे डिफाइन करेंगे मैपिंग, x से gx पे जा रही है, राइट। सो हमारे ऊपर ये फर्क नहीं पड़ेगा until and unless कि हमें दो मैप्स गिवन है x स्टार में, यहाँ पे हमें g जो अप्लाई कर रहे हैं वो f के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एंड किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, gx की तरीके से, राइट। हम इस वैल्यू पे ध्यान ना देके fx की, अगर इस वैल्यू पे ध्यान दें कि ये gx की वैल्यू है f पे एंड gx की वैल्यू जो है वो fx पे वो वैल्यू जो है वो क्या है, fx। तो अगर इसमें हम कोई और h लेंगे तो h ऑफ f जो है वो भी f ऑफ x ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो स्लाइटली वेरिएशन होगा, सिर्फ हम नेम में डिफरेंस आएगा कि उसको हम h ऑफ x लिखेंगे ना कि g ऑफ x। सो आगे जितना ये फिर प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, जैसे ये gx यहाँ पे क्योंकि एक ऑपरेटर हो गया ना, gx यहाँ पे एक फंक्शनल हो गया, gx फंक्शनल हो गया, हमें सिर्फ इस एक फंक्शनल के ऊपर देखना है। इस जितने सारे फंक्शनल इसमें आएंगे वो सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से बिहेव करेंगे, नो डाउट इन दैट, राइट। तो हमने क्या किया था, x स्टार का एक एलिमेंट उठाया था हमने, x डबल स्टार डिफाइन कर दिया ना क्या है, x डबल स्टार डिफाइन करने के बाद हमने सिर्फ उसका एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट से हम आगे की सारी चीजें डिफाइन करेंगे। जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा, ऑल्दो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा बट उसकी डिनोटेशन डिफरेंट हो जाएगी सिर्फ, और कुछ नहीं है, बिहेव उसका सेम है। अगर यहाँ पे h ऑफ f आता तो वो भी f ऑफ x की वैल्यू ही आती, कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट। हम सिर्फ हाँ ये डिफाइन किया है, सी सेटिंग। अगर हमने एक g एलिमेंट लिया है x डबल स्टार का जो कि एक लीनियर फंक्शनल है एंड एक x को फिक्स कर लिया, देन अगर हम इसको सेट कर रहे हैं g ऑफ f इज इक्वल्स टू gx ऑफ s सच दैट ये वैल्यू दे रहा है f ऑफ x। हमने एक स्पेशल g लिया है जो कि वैल्यू दे रहा है f ऑफ x, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, g ऑफ f इज इक्वल्स टू f, राइट। तो ये डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये x फिक्स्ड है, f वेरिएबल है। तो g यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया है, अगर इस तरीके का लीनियर फंक्शनल है जो कि f की वैल्यू को f ऑफ x पे लेके जा रहा है, तो हम आगे प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। देन उसके बाद हम इसी फंक्शनल पे काम करेंगे। अब हम पूरे सेट को नहीं देख रहे हैं x डबल स्टार की ये क्या सेट है या इसके एलिमेंट्स क्या है, हम सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेटर को देख रहे हैं, g ऑपरेटर को, जो कि बिहेव कर रहा है आइडेंटिटी की तरह, राइट, सिर्फ x डबल स्टार में। आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे अगर f के ऊपर तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ f इज इक्वल्स टू f, क्लियरली। अब इसको हम आइडेंटिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ f इज इक्वल्स टू f, लेकिन ये किसके लिए होल्ड करता, फॉर ऑल x के लिए, राइट। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, g ऑफ f इज इक्वल्स टू f, लेकिन यहाँ पे x जो है इज फिक्स्ड। तो जैसे ही हम x को वेरी करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम थिंग, ये सारे x के लिए यहाँ पे होल्ड कर रहा था। यहाँ पे हम इसकी डोमेन में लिख सकते हैं दिस इज f ऑफ x टू f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे जो g की डोमेन है दैट इज जस्ट अ फंक्शनल। अब हमने डिफाइन इसको कैसे किया है कि उस फंक्शनल की वैल्यू
उस फिक्स्ड एलिमेंट पे क्या होगी, राइट। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और जी में, कि वो हर एक एक्स के लिए होल्ड करता था, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ एक फिक्स्ड एक्स के लिए होल्ड कर रहा है। जैसे ही एक्स की जगह हम वाई रख देंगे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जी जो फंक्शन है जी एक्स, अब हमारा ध्यान किस पे है, जी एक्स फंक्शन पे। जी एक्स ऑफ एफ जो है कि वो लीनियर है। जी एफ एक्स लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि देखो जी एक्स ऑफ एल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू, दिस इज नथिंग बट एल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू ऑफ एक्स, राइट। एक्स अप्लाई करना है इसके ऊपर, जस्ट एफ फंक्शन के ऊपर। तो ये F1 और F2 जो है ये फंक्शनल्स हैं, लीनियर फंक्शनल्स हैं, क्योंकि ये डोमेन में हमने लीनियर फंक्शनल्स लिए थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नाउ F1 ऑफ x क्या होगा, gx ऑफ F1, एंड F2 ऑफ x क्या होगा, gx ऑफ F2। So therefore this is linear. Since this is linear, which implies gx belongs to x double star। ये हमने जहाँ पे ऊपर लिया था कि हम एक ऑब्टेन कर रहे हैं एक्स डबल जी मैप, जी मैपिंग ली थी हमने एक्स स्टार में, राइट। हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा था कि ये जो जी एक्स है वो एक्स स्टार में है, एक्स डबल स्टार में, राइट। हम एक जी की मैपिंग लेके आए थे, एक जी मैपिंग ली थी जो एक्स डबल स्टार में थी, उससे हमने एक डिफाइन किया नई मैपिंग जी एक्स, राइट। देन हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जी एक्स मैपिंग जो है ये भी डबल एक्स एक्स डबल स्टार में बिलोंग करती है। अब पहले यहाँ तक जो डाउट्स हैं वो पूछो, आगे का बाद में शुरू करेंगे। मैम इसको ना इसको हमने मैप डिफाइन किया है एलिमेंट है, जो जी एलिमेंट डिफाइन किया है या जी एक्स, मैम जो हमने डिफाइन, अच्छा जी का एक एलिमेंट होगा, जैसे F1 ले लिया हमने, राइट। नेक्स्ट होगा जी F2, सो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो जी F1 वुड बी इक्वल्स टू जी एक्स की वैल्यू एट F1। अब ये जी एक्स यहाँ पे एक डिफरेंट मैप है, राइट, इज इक्वल्स टू जी एक्स की वैल्यू एट F2। जी को हमने सिर्फ इस तरीके से डिफाइन किया है, राइट। यहाँ पे दोनों केसेस में हम x को फिक्स ले रहे हैं, अगर x फिक्स ना होता तो यहाँ पे हम y लिख सकते थे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स ऑफ F1 एंड जी वाई ऑफ F2, ये जो y है ये इसके लिए फिक्स्ड है, सो यहाँ पे जो है हमने लिखा है कि x इज फिक्स्ड, एंड यहाँ पे जो है सिमिलर थिंग इज y इज फिक्स्ड। अब ये डिफरेंस नहीं है, x इक्वल टू y भी हो सकता है और x नॉट इक्वल टू y भी हो सकता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। g ऑफ F1 को हमने डिफाइन किया जी एक्स एट F1, g ऑफ F2 को हमने डिफाइन किया g ऑफ Y2। नेक्स्ट चीज हमने क्या की है, इस जी एक्स को डिफाइन किया है, राइट। सो नेक्स्ट हमने क्या किया है, डिफाइन किया है जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी किसी फंक्शनल पे, राइट। तो वो फंक्शनल पे वैल्यू हमने किस तरीके से डिनोट की है कि वो f ऑफ x की वैल्यू आएगी। तो ऊपर के केस में जब जी एक्स ऑफ F1 था, जी एक्स ऑफ F1, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, F1 ऑफ x, राइट, जब x फिक्स था। एंड जब हम कंसीडर कर रहे थे g ऑफ y ऑफ F2, कोई एलिमेंट दूसरा था, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, F2 ऑफ y, राइट। अगर यहाँ पे x दोनों केसेस में x फिक्स्ड है तो दोनों में x x आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू y है तो ये y y रह जाएगा। अब क्लियर हुआ। पहले हमने क्या किया है, जी एक्स को डिफाइन किया है, जी को डिफाइन किया मैप को, पहले हमने इस जी मैप को डिफाइन किया है, राइट। जी मैप क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये g ऑफ F1 इज इक्वल्स टू जी एक्स ऑफ F1। तो जब भी हम g के ऊपर फंक्शनल्स लेंगे वो डेफिनेशन आएगी जी एक्स ऑफ F1 के ऊपर, राइट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि हमने जो एक्चुअल में भी ये एलिमेंट लिया है, ये जो डिफाइन कर रहे हैं जी एक्स, ये एक्चुअल में एक्स स्टार का ही एलिमेंट है, लीनियर है, बाउंडेड है, ये सब कुछ प्रूव करेंगे, राइट। वो किस लिए प्रूव कर रहे हैं, ताकि जब हम इसकी ये डेफिनेशन लगाए जी एक्स,
क्योंकि gx को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है ना, बाद में किया है। दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, gf को हमने डिफाइन किया gx ऑफ f। देन हमने डिफाइन किया कि gx ऑफ f को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम f ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हमारे पास एलिमेंट आएगा कि x डबल स्टार का एलिमेंट लिया है हमने, तो हम मैपिंग लेंगे g, वो तो क्लियर है, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम x डबल स्टार का एक एलिमेंट g ले रहे हैं, तो अब हम डिफाइन करेंगे ये कि हम एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं gx टाइप का, राइट। एंड जैसे ही हमने gx टाइप का एलिमेंट डिफाइन कर दिया, वो किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से कि gx ऑफ f इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जैसे ही हमने एक एलिमेंट लिया है x डबल स्टार का, g एलिमेंट लिया, राइट, हम ऑटोमेटिकली एक gx नाम का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल, जो कि x डबल स्टार में होगा। उससे हो गया क्या, हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म या मैपिंग्स जो है वो इजी हो जाएंगे डिफाइन करने, क्योंकि ये gx जो मैप है ये सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है बाकी केसेस से, राइट, क्योंकि gx ऑफ f इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसमें g का कोई काम नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं एक स्पेस का, देन उससे एक सेकेंड एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, देन हम प्रूव करेंगे कि हर एक एलिमेंट g के लिए हम एक gx डिफाइन कर सकते हैं, जो कि उसी सेट में होगा x डबल स्टार में। अब क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ हो तो मैं फिर तुम्हें बुक से दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हमने डिफाइन किया है, वी obtain a g from x double star which is a linear functional defined on x star, right, by choosing a fixed x belonging to x and setting g of f is equals to gx of f is equals to f of x। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शनल g ऑफ g लिया है x डबल स्टार से, जब हम फिक्स कर रहे हैं x को, तो the subscript x है, this shows that we have got g by the use of a certain x, right. This should be observed that here f is the variable, f is and keeping this in mind, gx defined is linear। तो यहाँ से क्या आता है, लीनियर वगैरह छोड़ो, इसके बाद क्या आएगा, x क्योंकि फिक्स था, तो हमें हर एक x के लिए एक gx मिल जाएगा, राइट। हम ये कर रहे हैं, हमने क्या लिया था पहले, x डबल स्टार का एक एलिमेंट लिया g, उससे हमने डिफाइन किया gx कर दिया, देन हमने प्रूव किया कि ये जो gx है ये एलिमेंट है डबल x स्टार का ही, x डबल स्टार का ही, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x फिक्स था ना, तो दैट मीन्स हर एक x के लिए हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा gx जो कि x डबल स्टार का होगा, राइट। ये हम डिफाइन करना था, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके करने से क्या करेंगे, नाउ सिंस हर एक x के लिए हमें एक gx मिल जाएगा, तो हमारे पास एक मैपिंग आएगी, द मैपिंग इज c फ्रॉम x टू x डबल स्टार, जहाँ पे x जो है gx को जा रहा है, इस c को हम बोलेंगे कैनोनिकल मैपिंग। अभी यहाँ तक क्लियर है, बीच के सारे प्रूफ हटा दो कि लीनियर है एंड ये सब कुछ है, ये क्लियर है। चलो अब ये क्लियर है तो नोट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया gx जो है लीनियर है एंड एक फंक्शनल है x स्टार से k में, तो इसलिए ये डबल x स्टार में बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट हमने क्या अभी डिफाइन किया कि देयरफॉर हर एक x के लिए हमें एक gx मिल जाएगा, जो जिससे कि ये मैपिंग डिफाइन हो जाएगी,
C from x to x double star such that x goes to gx. That means C of x should be equals to gx. करेक्ट? अगर हमने मैपिंग डिफाइन की है C, डोमेन का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऑफ x विच इज x, एंड रेंज का एलिमेंट क्या है? x डबल स्टार का एलिमेंट, जो कि हमने डिफाइन किया है। अगर x फिक्स है तो हम g से gx पे पहुंच सकते हैं, राइट? सो देयरफॉर इस C को हम क्या कह रहे हैं? कैनोनिकल मैपिंग। कैनोनिकल मैपिंग जो है लीनियर है, 1-1 है, ठीक है? ये प्रूव करेंगे अभी, रुक जाओ, कैसे क्यों करेंगे? प्रूव करने के बाद होगा क्या? इसको हम ऑल्सो प्रूव कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कैनोनिकल एम्बेडिंग है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि ये 1-1 है और लीनियर है, ऑन टू प्रूव नहीं किया, राइट? सो देयरफॉर पूरे की पूरा जो रेंज स्पेस होगा वो कोर डोमेन के इक्वल नहीं होगा, तो ये एम्बेडिंग टाइप का होगा, राइट? तो इसलिए हमने इसको बोला है कि वो एक कैनोनिकल एम्बेडिंग होगी, राइट? अब इस C के आने से क्या होगा? हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाएंगे, राइट? तो पहले, अब उसके पहले ये देखते हैं कि है क्या। चलो, सी मैप डिफाइन कर दिया हमने x टू gx, राइट? एज सच दैट c ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। अब हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर होगा एंड 1-1 होगा। पहले 1-1 के लिए क्या करेंगे? c ऑफ x इज इक्वल्स टू c ऑफ y एज्यूम किया, देन c ऑफ x क्या था? g ऑफ x, एंड c ऑफ y g ऑफ y। नाउ gx क्या है? gx की वैल्यू, ये दोनों फंक्शनल्स है ना, फंक्शनल्स इक्वल होने का मतलब क्या है? कि हर एक डोमेन के एलिमेंट पे वैल्यू इक्वल होगी, राइट? So therefore gx at f is equals to gy at f for all f belonging to x star. ये स्टेप क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, नाउ gx ऑफ f को हमने क्या डिफाइन किया था? f ऑफ x। gy को हम ऑफ f को क्या डिफाइन किया था? f ऑफ y एट द एलिमेंट, f की वैल्यू एट एलिमेंट जो फिक्स्ड है, राइट? So f of x is equals to f of y for all x, for all f functionals. And since f linear था, linear functional, so x minus y लिख सकते हैं इसको, f of x minus y is equals to 0, right? This holds for all functionals, right? For all f belongings to x star, f of x minus y is equals to 0 for all f belongings to x star. इसका मतलब क्या है? x minus y should be 0, क्योंकि f linear था, only f of 0 की वैल्यू 0 होती है, right? So therefore x is equals to y, which implies c is 1-1. ये क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि C लीनियर है। लीनियर से पहले फर्स्ट थिंग हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ C जो है एक वेक्टर स्पेस है। डोमेन क्या था C का? X, राइट? X इज अ वेक्टर स्पेस, वो हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं ना। लीनियर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर लेते हैं? अल्फा बीटा एलिमेंट्स लिए फील्ड के, एक्स वाई एलिमेंट्स लिए डोमेन के, देन वी कंसीडर C ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब C जो है, अगर हम यहाँ पे f अप्लाई नहीं करते तो हम ये क्या करते? पहले जैसे ऊपर लिखा है, c ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू g ऑफ f g अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, देन इसके बाद हम लिखते दिस इज इक्वल्स टू f फॉर ऑल f, राइट? सिंस ये फॉर ऑल f के लिए होल्ड कर रहा है, इसीलिए हमने इसको पहले ही f के ऊपर अप्लाई करके चले हैं, राइट? क्योंकि f तो आर्बिट्री है, हर एक f के लिए होल्ड कर रहा है। तो c अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑफ f क्या होगा? अब c, ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर का जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है? g अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट? हमने डिफाइन किया कैनोनिकल मैपिंग, दिस इज अप्लाइड टू f। अब इसकी पूरे की डेफिनेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट f ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट? अब f जो है फंक्शनल है, x एंड y जो है एलिमेंट्स है डोमेन के, तो देयरफॉर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। f ऑफ x अगेन क्या लिख सकते हैं? gx, एंड f ऑफ y को अगेन क्या लिख सकते हैं? gy। so therefore this is linear. is it clear? now यहाँ पे सिंस फॉर ऑल f है, f आर्बिट्री था,
देयरफॉर हमने जब यहाँ पे लिखा है दिस इम्प्लाइज सी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे एक स्टेप बीच में या तो यहाँ पे डाल लो, यहाँ पे लिख लेना सिंस एफ वॉज आर्बिट्री इट होल्ड्स फॉर ऑल एन, सिंस एफ वॉज आर्बिट्री, राइट। सो सी इज लीनियर प्रूफ हो गया। ऑन टू प्रूव नहीं हुआ है तो कैनोनिकल एम्बेडिंग होगी ऑफ एक्स इनटू दिस, ऑन टू हो जाता तो एक्स डबल स्टार के इक्वल हो जाती रेंज, राइट, तो ये ऑन टू होती। लेकिन अभी हम क्या लिख रहे हैं, सी को कैनोनिकल एम्बेडिंग भी लिख सकते हैं ऑफ एक्स इनटू एक्स स्टार। इज दिस क्लियर? नाउ अब कंसेप्ट आता है आइडेंटिकल सेट्स होने का मतलब क्या है। अभी हमने ग्रेजुएशन से देख रहे हैं, अलजेब्रा में भी, उसमें रियल में भी, वैसे तो जनरली अलजेब्रा में ही पढ़ा हमने आइसोमॉर्फिज्म। दो स्पेसेस हैं हमारे पास, उनको हम सेम सेम स्पेसेस कब कहते हैं, एक्स और एक्स डैश कोई स्पेसेस हैं, जैसे इसमें एक्स और एक्स टिल्डा लिख रखे हैं, तो उन स्पेसेस को हम सिमिलर स्पेसेस कब कहते हैं, जब ये आइसोमॉर्फिक होते हैं, राइट। मतलब इनका स्ट्रक्चर एलिमेंट सारा सेम है, एलिमेंट्स बेशक अलग अलग हों लेकिन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट, आइसोमॉर्फिक स्पेसेस का। So whenever the structure is of primary importance of the study and the nature of point does not matter, हमारे पास कंसेप्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म का। ये तो क्लियर है, राइट। सो आइसोमॉर्फिज्म एक्चुअल में होती क्या है, आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ x onto x tilde which preserves the structure, right। जब हम बोलते हैं कि x is isomorphic to some space y, तो इसका कहने का मतलब क्या है, अलजेब्रा में कहते थे जैसे x ग्रुप है y ग्रुप है दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, बेशक एलिमेंट्स अलग अलग हों, नेचर ऑफ पॉइंट्स अलग अलग हों, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेम होता है आइसोमॉर्फिक स्पेसेस का, राइट। सो आइसोमॉर्फिज्म एसेंशियली क्या है, is a bijective mapping of x onto x star which preserves the structure। स्ट्रक्चर प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म, राइट। सो आइसोमॉर्फिज्म को जब हम मैट्रिक्स स्पेसेस में डिफाइन करते थे क्या करते थे, an isomorphism T of a matrix space X with the matrix D, right, onto a matrix space X tilde is a bijective mapping which preserve distance। जब मैट्रिक्स स्पेसेस होते थे तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है मैट्रिक्स स्पेसेस में, डिस्टेंस, राइट। सो मैट्रिक्स स्पेसेस में एक आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, एक बाइजेक्टिव मैपिंग जो कि डिस्टेंस को प्रिजर्व कर रही है, एंड डिस्टेंस को प्रिजर्व करने का मतलब डी टिल्डा की वैल्यू d tilde की वैल्यू एट tx एंड ty शुड बी इक्वल्स टू d की वैल्यू एट x एंड y, राइट। तो मैट्रिक्स स्पेस की वैल्यूज जो है वो प्रिजर्व रहेंगी डिस्टेंस की वैल्यूज ओवर द स्पेसेस जब हम आइसोमॉर्फिज्म स्पेसेस लेते हैं, राइट। तो x स्टार को हम बोलते थे x इज आइसोमॉर्फिक टू x, और इन शॉर्ट जब हम मैट्रिक्स स्पेसेस कंसीडर करते थे तो हम आइसोमॉर्फिज्म की जगह हम आइसोमेट्रिक टर्म यूज करते हैं, राइट, that x tilde is isometric with x। तो अभी हमने ये आइसोमॉर्फिज्म का जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है, अभी जितना भी मैंने बोला है, that isomorphism is a bijective mapping that preserves structure, just like एग्जांपल हमने मैट्रिक्स स्पेस में देखा, राइट। इसका डिफाइन करने का मतलब क्या है कि अगर हम अभी अपने फंक्शनल एनालिसिस में अगर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं, वो भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए, राइट, जो कि स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करे। अब हमने फंक्शनल एनालिसिस में पीछे स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, कैनोनिकल मैपिंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट, x टू gx जो है, या फिर t ऑपरेटर पढ़ा है, राइट। सो हम जब वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं सो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दिस इज an isomorphism T of a vector space X onto a vector space X tilde is a bijective mapping which preserves the two algebraic operations of the vector space, right। vector space में addition and scalar multiplication preserve रहती हैं। so isomorphism for norm spaces, functional analysis में हम norm spaces के साथ डील कर रहे हैं,
Isomorphism for norm spaces are vector space isomorphism which also preserves norm. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के साथ क्या क्या ऐड हो जाएगा? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन पूरी होल्ड करनी चाहिए कि बाइजेक्टिव मैपिंग भी हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन होल्ड करती हो, राइट, एंड देन नॉर्म्स को प्रिजर्व करती हो, तब हम उसको बोलेंगे कि नॉर्म स्पेसेस जो है ये आइसोमॉर्फिक है। ये क्लियर है? Any doubts in this? Ask please. अगर ये समझ में अभी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट से कि आइसोमॉर्फिज्म हम स्पेसेस का देख रहे हैं। नॉर्म स्पेसेस चाहिए हमें, एक्स एंड वाई हमने दो नॉर्म स्पेसेस दिए, राइट। हम बोलेंगे एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू वाई इफ, किस केसेस में? एज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होल्ड करता हो, दैट मीन्स इनके बीच में एक बाइजेक्टिव लीनियर मैपिंग हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो एक, राइट। नेक्स्ट, अब बाइजेक्टिव मैपिंग, जब नॉर्म स्पेस देख रहे हैं तो इसमें मैपिंग किस तरीके की होती है? ऑपरेटर्स होते हैं, तो x आइसोमॉर्फिक टू y होगा इफ एक बाइजेक्टिव ऑपरेटर हो, सेकंड वो लीनियर भी होना चाहिए, एंड लीनियर होते ही, जैसे ही हमने बोला कि वो लीनियर ऑपरेटर भी होना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है t of x plus y is equals to tx plus ty and t of alpha x is equals to alpha tx, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये दोनों ऑलरेडी प्रिजर्व हो गई, राइट। तो जैसे ही हमने कहा कि x एंड y नॉर्म स्पेसेस हैं, देन वो आइसोमॉर्फिक होंगे अगर एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है उनके बीच में एंड नॉर्म इज प्रिजर्व्ड। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? अभी बताती हूँ। से मान लो यहाँ पे ऑपरेटर हमने लिया t, राइट, तो इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर रहा है। अगर हमने t ऑपरेटर लिया है x एंड y नॉर्म स्पेसेस में, x इज आइसोमॉर्फिक टू y, दैट जो कि आइसोमॉर्फिज्म है उसको डिफाइन कर रहे हैं t से, तो t जो है दैट इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y जो कि बाइजेक्टिव है और लीनियर ऑपरेटर है, राइट। एंड नॉर्म प्रिजर्व करने का मतलब क्या होगा? अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं हम x में से, x इन x ले रहे हैं अगर हम, सो जो t नॉर्म ऑफ tx जो है, norm of tx जो है that should be in equals to norm of x। ये होता है नॉर्म प्रिजर्व करना, राइट, कि नॉर्म की वैल्यू व्हेन tx अप्लाई कर रहे हैं वुड बी सेम एज नॉर्म हम x अप्लाई कर रहे थे। इज इट क्लियर? x एंड y नॉर्म स्पेसेस हैं, तो x को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक टू y इफ अगर एक t ऑपरेटर होता है x एंड y के ऊपर जो कि बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है एंड नॉर्म ऑफ tx इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x है। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तो x आइसोमॉर्फिक हो जाएगा y की। अब क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है, सिंस कैनोनिकल मैपिंग इज इंजेक्टिव एंड लीनियर, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि कैनोनिकल मैपिंग 1 1 और लीनियर है, so therefore it is an isomorphism of x into the range RC। अगर हम पूरी x डबल स्टार ना लेके सिर्फ रेंज कंसीडर करेंगे तो उसमें बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। एंड हमने ऊपर शायद डिफाइन किया होगा कैनोनिकल मैपिंग प्रिजर्व्स नॉर्म, लिखा है कहीं? चलो ये नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ये अभी हम प्रूव कर लेंगे। कैनोनिकल मैपिंग आल्सो प्रिजर्व्स नॉर्म, यहाँ पे जहाँ पे हमने कैनोनिकल मैपिंग लीनियर आइसोमेट्रिक डिफाइन किए ना, इसके साथ में ही
यहाँ पे असाइनमेंट अगर नहीं हो तो मुझसे ट्यूट में पूछ लेना या फिर मैं कल डिस्कस कर लूंगी. C preserves norm. राइट. जैसे ही नॉर्म को प्रिजर्व करेगी, बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर हो रहा है, तो सी जो है आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो जाएगा. राइट. सो दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ऑन टू द रेंज आर सी. क्लियर. तो हमें क्या मिल गया, एक्स से एक हम आर ऑफ मैपिंग पे जा रहे हैं, रेंज ऑफ मैपिंग सी, जो कि कंटेन्ड है एक्स डबल स्टार में. हमें ये मिल गया कि x और रेंज ऑफ c जो है ये आइसोमॉर्फिज्म में है, आइसोमॉर्फिक है. राइट. तो हमने एक मैपिंग मिल गई जो कि प्राइमरी स्पेस हमारा था जो x, उसको उसके सेकंड डुअल के आइसोमॉर्फिक बना सकती है. राइट. तो ये हमारा मेन मोटो था यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने का या फिर कैनोनिकल मैपिंग पढ़ने का. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो c मैपिंग आई है, ये c मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिक मैपिंग है from x to range of c. Right. So if x is isomorphic with a subspace of vector y, we say that x is embeddable in y. Right. Isomorphic with a subspace of vector space y. So x is embeddable in x star. ये definition embeddable की गई तो clear है ना, कि जब x जो है, जैसे यहाँ पे ये range of c है. राइट. ये एक सबसेट है x डबल स्टार का, खुद में एक सबस्पेस होगा. तो रेंज ऑफ सी जो है ये एक सबस्पेस है, एक वेक्टर स्पेस x डबल स्टार का. सो देयरफॉर हम ये बोल रहे हैं कि x को जो है हम रेंज ऑफ y में एम्बेड कर सकते हैं. एंड एग्जैक्टली किस चीज में जा रहा है वो, r ऑफ c में. राइट. सो x को यहाँ पे हम एम्बेड कर रहे हैं x डबल स्टार में. वही लिखा था ना हमने, कैनोनिकल मैपिंग इज ऑल्सो कैनोनिकल एम्बेडिंग. सिमिलरली तो यहाँ पे हमने बोला है वही चीज है, x इज एम्बेडेबल इन x डबल स्टार. राइट. इसमें कोई डाउट है? ये तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. नेक्स्ट एक डेफिनेशन है लास्ट ऑफ दिस सेक्शन. इफ सी ऑन टू भी हो जाता है, कैनोनिकल मैपिंग अगर ऑन टू भी हो जाती है तो बाइजेक्टिव हो जाएगी. देन रेंज ऑफ सी वुड बी एक्स स्टार. एंड उस केस में जो एक्स सेट है उसको हम बोलेंगे अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव सेट है. अब इसकी जो नीड है वो सेक्शन 2.9 में आएगी कि व्हाई डू वी नीड अ सेट टू बी अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव. राइट. तो अभी के लिए हमने किया क्या है, आज डुअल स्पेस डिफाइन किया है, देन उसका सेकंड डुअल स्पेस डिफाइन किया है. राइट. उससे हमने एक एलिमेंट लिया है जिस जिस gx, हर एक x के लिए हमने एक gx डिफाइन किया है, सो दैट हमारे पास एक कैनोनिकल मैपिंग हम डिफाइन कर पाए c. राइट. जो कि x को gx पे लेके जा रही है. देन हमने प्रूव किया ये मैपिंग लीनियर है, इंजेक्टिव है, एंड हमें प्रूव करना है ये नॉर्म को प्रिजर्व करती है. राइट. एंड इस मैपिंग को हमने नाम क्या दिया था, कैनोनिकल एम्बेडिंग ऑफ x इनटू x डबल स्टार. देन हमने बात की कि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो क्या होता है. उससे पहले हमने उसका वो दिखाया था कि आइसोमॉर्फिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है. आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ x onto x tilde which preserves the structure. अब ये स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रक्चर किस स्पेस की बात कर रहे हैं. अगर मैट्रिक्स स्पेस है तो स्ट्रक्चर इज डिस्टेंस. अगर वेक्टर स्पेस है तो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस ऑपरेशंस, एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस. राइट. इसी तरीके से अगर नॉर्म स्पेस है तो स्ट्रक्चर इज नॉर्म. राइट. एंड ये वेक्टर स्पेसेस खुद में भी है, सो देयरफॉर वेक्टर स्पेसेस वाली कंडीशंस भी होल्ड करनी चाहिए. सो देयरफॉर नॉर्म स्पेसेस के लिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर डिफाइन होना चाहिए जिससे कि नॉर्म प्रिजर्व रह सके. राइट. इसमें स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्म स्पेसेस में नॉर्म्स का. देन इसके बाद जैसे ही आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो गया, हमने डिफाइन किया कैनोनिकल मैपिंग C जो है अगर ऑन टू भी हो जाएगी, देन हम उस मैपिंग को बोलेंगे अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव मैपिंग. ये क्लियर है?